दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है बाकीलाल और तिलस्म देव। आप देख रहे हैं इस कहानी का शानदार पोस्टर। देर न करते हुए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। तिलस्म देव, बाकीलाल के रहते भला ये कौन सूरमा पैदा हो गया। मैंने भी उस सूरमा को उसकी नानी याद न करा दी तो मेरा भी नाम बाकीलाल नहीं। ही। बाकीलाल भगवान शिव के वरदान के फलस्वरूप जिसका भी बुरा करने की सोचता उसका भला हो जाता और बाकीलाल को उससे होता बेहद अल्प लाभ। बाकीलाल की यह प्रबल इच्छा थी कि वह एक दिन विशालगढ़ का राजा बने। सपने में बोलो विशालगढ़ के नए राजा बाकीलाल की जय। अभी भी नींद में वह यही स्वप्न देख रहा था कि अचानक एक तेज स्वर के साथ बाकीलाल का मधुर स्वप्न टूट गया। उफ महामंत्री, यह कैसी आवाज थी। जैसे ही बाकीलाल की चेतना जागती है, ओह मैं तो स्वप्न देख रहा था, किंतु किसी धमाके के स्वर से ही मेरी निंद्रा में खलल पड़ी है। ओह अच्छा स्वप्न था, काश ये सच होता। किंतु वह धमाके का स्वर कैसा था। ओह यह क्या है। ये तो कोई उड़न खटोला मालूम पड़ता है, लेकिन ये आया कहाँ से। अवश्य इसे किसी के नीचे गिरने की आवाज से मेरा स्वप्न टूटा है। तभी उफ आ वह दृश्य देखकर तो उछल ही पड़ा बाकीलाल। अरे यह क्या, ये दोनों स्वर्गलोक से टपके हैं या नरकलोक से। बाकीलाल के देखते ही देखते, दुष्ट केकड़े, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तू अपनी खैर मना दे पुत्र। करण, यहाँ पृथ्वी पर तुझे मेरे हाथों से बचाने कोई नहीं आएगा। ले बचा मेरा वार। हा। केकड़े के पंजे से देवपुत्र नहीं बचेगा। बाकीलाल मन ही मन सोच रहा था और उन दोनों की लड़ाई देख रहा था। देवपुत्र करण ने केकड़े की कलाई पकड़कर उसे एक तीव्र झटका दिया। केकड़े ने वृक्ष उठाकर देवपुत्र पर दे मारा। अब देखता हूं तू मेरे इस वार से कैसे बचेगा। देवपुत्र बेटे, अब गया तू। ओह केकड़े का यह वार भी बचा गया देवपुत्र। उस युद्ध का आनंद ले रहे बाकीलाल के मन में एक नई शैतानी जन्म लेने लगी। अगर मैं केकड़े की कुछ मदद करूं तो शायद केकड़ा प्रसन्न होकर मेरा साथ मिल जाए और फिर मैं उसकी मदद से विशालगढ़ का सिंहासन याहू बन गई योजना। लेकिन केकड़े की मदद किस प्रकार करूं मैं। इधर देवपुत्र ने केकड़े पर मुष्टि प्रहार किया, इधर बाकीलाल ने उठाया एक पत्थर। कभी कभी बड़ी बड़ी शक्तियां भी वो कार्य नहीं कर सकती जो एक छोटा सा पत्थर कर देता है। ही। उधर केकड़ा राक्षस और देवपुत्र कर्ण आपस में गुथ गए। आज तू नहीं या मैं नहीं, तुझे खत्म किए बिना मैं स्वर्गलोक नहीं लौटूंगा कमबख्त। लेकिन ये पत्थर तुझे नरकलोक अवश्य पहुंचा देगा। ही। बस निशाने पर लगना चाहिए पत्थर। बाकीलाल मन में कुछ और ही विचार बुन रहा था। बाकी ने देवपुत्र का निशाना लेकर पत्थर फेंका, मारा, लेकिन वह पत्थर उस राक्षस को जा लगा। केकड़ा दर्द से चित्कार कर उठा। हाय मर गया। अरे केकड़े की आंख पर यह पत्थर किसने मारा। देवपुत्र की निगाहें सकपकाए खड़ी बाकीलाल पर पड़ी। उह तो इस भले मानुष ने मेरी मदद की है। उह पत्थर को तो देवपुत्र की आंख फोड़नी थी। दोनों के अपने अपने विचार मन में आ रहे थे। अब मुझे देर ना करके इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। ओह मेरी आंख फूट गई। राक्षस दर्द से चीख रहा था। देवपुत्र ने मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा और अब तुझे इस डिबिया में कैद करके पृथ्वी में ही गाड़ दूंगा। सहज केकड़े का शरीर धुएं में परिवर्तित होने लगा। ओह यह क्या हो रहा है मुझे। केकड़ा उस डिबिया में समाने लगा। नहीं मुझे छोड़ दो देवपुत्र। भला हो इस भले
मानस का, जिसने ठीक वक्त पर पहुंचकर मेरी मदद की और मैं तुझे कैद कर सका। राक्षस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। भला मानो समझा इसी कमबख्त ने पत्थर मारकर मुझे काना बना दिया। मेरी तंत्र शक्ति कह रही है कि इसका नाम बाकीलाल है। बाकीलाल, इस कैद से स्वतंत्र होने के बाद मैं सबसे पहले तुझे ही मारूंगा। देवपुत्र ने तो इसे कैद कर लिया। कहीं इसे इस बात की भनक लग गई कि पत्थर मैंने इसी को मारने के लिए फेंका था, तो ये मुझे भी डिबिया में कैद कर लेगा। देवपुत्र ने डिबिया का ढक्कन बंद कर दिया। बाकीलाल, इसे यह दफनाने में मेरी मदद करो। क्यों नहीं देवपुत्र। बाकीलाल ने गड्ढा खोद दिया। अब ये कभी अपने लोग भी वापस नहीं पहुंचे सकेगा। पर कोई व्यक्ति देवपुत्र और बाकीलाल को उस डिबिया को गाड़ते हुए देख रहा था। फिर ओह, ना जाने मेरी बहन कृति का क्या हाल होगा। कृति। देवपुत्र ने उड़न खटोले के टुकड़े हटाए। कृति मेरी बहन। होश आने पर भैया वह दुष्ट राक्षस केकड़ा, उसे अपनी करनी का दंड मिल गया है। कृति, उसे मैंने कैद करके पृथ्वी में गाड़ दिया है। क्या सच? ओह, किंतु ये मनुष्य कौन है? ये बाकीलाल है बहन। इसी की मदद से मैं केकड़े को कैद कर सका। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बाकीलाल। ही, यह तो मेरा फर्ज था। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। बाकीलाल मन में सोच रहा था। बाकीलाल, तेरी फूटी किस्मत, जो पत्थर देवपुत्र की आंख में लगने की बजाय केकड़े की आंख में जा लगा। किंतु देवपुत्र, आप कौन हैं और केकड़े से आपकी क्या दुश्मनी है? मैं इष्टदेव पुत्र कर्ण और ये मेरी बहन है बाकीलाल। हम दोनों भ्रमण के लिए निकले थे कि दुष्ट केकड़ा हमारे पीछे लग गया। मैं कृति को ले जाने आया हूँ। उसने कृति का अपहरण करने की चेष्टा की। ओ भैया बचाओ। दुष्ट केकड़े, अब तू जीवित नहीं रहेगा। मैंने केकड़े का हाथ पकड़ लिया। तभी उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। उड़न खटोले को मैं ही नियंत्रण कर रहा था, अतः मेरे अभाव में उड़न खटोला पृथ्वी पर जा गिरा और कृति बेहोश हो गई। कुछ देर में हम भी आपस में गुत्थे हुए पृथ्वी पर आ गिरे। फिर बाकीलाल, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो। वर? हाँ हाँ बाकीलाल, वर तो तुम्हें मांगना ही होगा। कुछ सोचकर बोला बाकीलाल। तब फिर ठीक है, मैं समय आने पर ही यह वर मांगूंगा, अभी नहीं। जैसा तुम उचित समझो। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं वर देने चला आऊँगा। तब तक देवपुत्र ने अपने उड़न खटोले को पुनः उड़ने के लायक बना लिया और जैसे ही देवपुत्र के उड़न खटोले की आंखों से ओझल होते ही अगर केकड़ा किसी प्रकार कैसे स्वतंत्र हो गया तो वह मुझे नहीं छोड़ेगा। क्यों ना मैं उस डिबिया को आग के हवाले कर दूं, तब कोई खतरा नहीं रहेगा। गड्ढा खोदते ही बाकीलाल की आंखें आश्चर्य से फटी पड़ी। हैं, केकड़े वाली डिबिया कहाँ गई? यहीं तो दवाई थी देवपुत्र ने वहाँ डिबिया। बेटे बाकीलाल, अब मना तू अपनी खैर। केकड़ा डिबिया सहित गायब हो गया है। अब वह तुझे नहीं छोड़ेगा। यहाँ तो मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। भाग बेटा भागे। कुछ दूर केकड़ा अब मेरी यानी जादूगर जिम जाम की मुट्ठी में है। मैं इसे अपने दुश्मन के देश में ले जाकर स्वतंत्र करूंगा और फिर मेरा आदेश मानेगा। इधर उदास बाकीलाल जा पहुंचा राजमहल। काश इस वक्त केकड़ा मेरे पास होता। केकड़े की मदद से मैं चक्रवर्ती सम्राट, ओह, या तो मैं सोच ही नहीं, या तो मैंने सोचा ही नहीं। उसके मन में विचार आ रहे थे, मैं केवल विशालगढ़ का राजा क्यों बनूं, क्यों ना चक्रवर्ती सम्राट बनूं। यह सोचकर बाकीलाल का दिल लगा बल्लियों उछलने। किंतु कैसे? मैं चक्रवर्ती सम्राट कैसे बन सकता हूँ? घोड़ा, अगर मैं राजा विक्रम सिंह से अश्वमेध यज्ञ
करवाने के लिए कहूँ तो वह मेरी बात नहीं टालेगा। थोड़ी देर बाद बाकीलाल दरबार में उपस्थित था। क्या अश्वमेध यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ? जैसे ही बाकीलाल ने सारी बात बताई, राजा और मंत्री चौंक पड़े। जी हाँ महाराज, राज्य सुख संपन्नता से हरा भरा रहे, इसके लिए हमें अश्वमेध यज्ञ करवाना चाहिए। महामंत्री जी धर्म सिंह शीघ्रता के साथ बोले, इसमें कोई हर्ज नहीं है महाराज, मैं भी बाकीलाल जी से सहमत हूँ। अश्वमेध यज्ञ अवश्य होना चाहिए, हम सब भी यही चाहते हैं महाराज। राजा विक्रम सिंह ने कहा, जब सबने अपनी सहमति दे ही दी है, यज्ञ अवश्य होगा महामंत्री जी। राज्य में सुख चैन व शांति बनाए रखने के लिए हम अश्वमेध यज्ञ का ऐलान करते हैं। बोलो राजा विक्रम सिंह की जय। अश्वमेध यज्ञ का अश्व बादल, यह घोड़ा विभिन्न राज्यों से शांति का संदेश लेकर गुजरेगा। अगर किसी ने इसे पकड़ने की चेष्टा की तो उसे विशालगढ़ की विशाल सेना से युद्ध लड़ना होगा। राजा विक्रम सिंह ने बादल को थपथपाकर आगे बढ़ाया। महाराजा विक्रम सिंह की जिंदाबाद। बाकीलाल ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, बादल हर पल तुम्हारी निगरानी में रहना चाहिए, जाओ। जो आज्ञा बाकीलाल जी। ही अब आएगा असली मजा। बाकीलाल को विशालगढ़ की कितनी चिंता है, मेरा प्यारा बाकीलाल। उसके बाद सब महल वापस लौट पड़े। बेटा बाकी, अब तेरे चक्रवर्ती सम्राट बनने में देर नहीं, क्योंकि मैंने जानबूझकर बादल को ऐसे रास्तों से परिक्रमा कराने का आदेश दिया है जहां विशालगढ़ से दोगुने शक्तिशाली और विक्रम सिंह के कट्टर दुश्मन राज्य करते हैं। अश्वमेध का घोड़ा बादल विक्रम सिंह का है, यह जानकर वे बादल को पकड़े बिना नहीं मानेंगे। सर पर दौड़ता हुआ बादल कल छोटे देशों में शांति संदेश देता आगे बढ़ता चला जा रहा था। ओह महाराज विक्रम सिंह का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बादल। बादल अब इधर बढ़ता चला जा रहा था चौखट नगरी की ओर। समाचार सुनकर राजा चौखट सिंह क्रोध से सिंहासन छोड़कर उठ खड़ा हुआ। क्या? राजा विक्रम सिंह के अश्वमेध यज्ञ का अश्व बादल हमारे राज्य की ओर बढ़ रहा है। जी महाराज। अगर बादल हमारी राज्य सीमा पार कर गया तो हम तुम सबकी गर्दनें उड़ा देंगे। बादल को पकड़ लो। किंतु महाराज, अगर हमने बादल को पकड़ा तो हमें विशालगढ़ की विशाल सेना से युद्ध लड़ना होगा। तब हम अवश्य युद्ध लड़ेंगे। विक्रम सिंह हमारी सेना से कभी नहीं जीत पाएगा। नगर में प्रवेश करते ही बादल को घेर लिया गया। पकड़ लो इसे। तभी एक आवाज सुनाई दी, ठहरो, यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, छोड़ दो इसे, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहो। हमारे महाराज युद्ध के लिए तैयार हैं, जाओ। हमारे राजा का यह ऐलान जाकर अपने राजा विक्रम सिंह को सुना दो। अब यह खूबसूरत घोड़ा इसी राज्य में रहेगा। ओह, हमें तुरंत महाराज विक्रम सिंह और बाकीलाल जी को यह सूचना दे देनी चाहिए। चलो। क्या कहा? अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बादल पकड़ा गया? किसने की है ये गुस्ताखी? बादल पकड़ा गया, वो मारा पापड़ वाले को। बेटे मुच्छड़, अब लड़ युद्ध। महाराज चौखट नगरी के राजा चौपट सिंह ने बादल को पकड़ लिया है और आपको युद्ध की चुनौती देकर घोड़ा छुड़ा ले जाने को कहा है। चौखट सिंह, उसकी सेना तो विशालगढ़ की सेना से दोगुनी है। क्या वही चौखट सिंह? जी महाराज। वाह चौखटे, तेरा मुंह चूम लेने का दिल कर रहा है। तब विक्रम सिंह बाकीलाल से कहता है, बाकीलाल अब क्या होगा? हमने तो घोड़ा शांति बहाल करने के लिए छोड़ा था। ही इस खबर से मेरे मन को कितनी शांति मिल रही है, यह तू नहीं समझ सकेगा रे मुच्छड़। महाराज भलाई के कार्यों में विघ्न ना अवश्य आते ही हैं। आपको ये युद्ध लड़ना होगा। महाराज ये विशालगढ़ की आन और वान की प्रसन्न है। बाकीलाल विक्रम सिंह को चने के झाड़ पर चढ़ा रहा था।
आपकी मूंछों के एक एक बाल की इज्जत का प्रश्न है। आए बाकीलाल, तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसका भय। अब युद्ध करके बादल को छुड़वाएंगे बाकीलाल। वाह, अब हुई ना कोई बात। विक्रम सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना चल पड़ी चौखट नगरी की ओर। युद्ध से पूर्व मैं राजा चौखट सिंह से मिल जाऊंगा और फिर विक्रम सिंह की नींद की औषधि खिलाकर रणभूमि में भेजूंगा। चौखट सिंह विक्रम सिंह को मारकर युद्ध अवश्य जीत लेगा। फिर चौखट सिंह पर अपना विश्वास कायम करके उसे अपने सैनिकों के साथ उसके महल पर आक्रमण कर दूंगा। इस प्रकार राजा चौखट का चौखट बिगाड़कर मैं दो शक्तिशाली राज्यों का राजा बनकर फिर एक दिन चक्रवर्ती सम्राट बाकीलाल कहलाऊंगा। ही उधर जादूगर जिम जामा अपने दुश्मन के नगर की ओर बढ़ रहा था। राजा चौखट सिंह, तूने राजकुमारी हेमलता का विवाह मुझसे मंजूर न करके अपनी व अपने राज्य की तबाही को नियंत्रण दिया है। अब वह समय आ गया है कि केकड़े को देवपुत्र की कैद से स्वतंत्र कर दूं। जादूगर जिमजमा जाम ने डिबिया खोल डाली। चल केकड़े बाहर, जादूगर जिम जामा तुझे स्वतंत्र करता है। डिबिया खुलते ही एक तेज अट्ठास गूंज उठता है। तूने मुझे कैसे स्वतंत्र किया, बोल, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ जादूगर जिम जामा। तब जादूगर केकड़े से कहता है, मैं इस राज्य में भयानक तबाही और भय फैलाना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा। आगे की कहानी मेरे YouTube चैनल में जाके इसका दूसरा भाग बाकीलाल और तिलस्म देव भाग 2 देखें। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पे बाकीलाल की कॉमेडी से भरपूर कहानी जिसका नाम है बाकीलाल और तिलस्म देव। मैं इस राज्य में भयानक तबाही और भय फैलाना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा। नगर के एक कुएं से जल भरती स्त्रियां। तभी केकड़े का हाथ एक रस्सी को पकड़ लेता है। अरे यह क्या? आज से इस कुएं पर केकड़े और जादूगर जिम जामाजम का अधिकार है। भागो भागो। वहां पर भागदड़ मच जाती है। भागते कहाँ हो? केकड़े का एक हाथ स्त्री के गर्दन पर जकड़ जाता है। केकड़े ने कई स्त्रियों को दबोच लिया। मुझे जब भूख लगती है तो मैं केवल स्त्रियों के दिल निकाल कर खाता हूँ। दुष्ट, छोड़ दे मुझे। स्त्रियों में चीख पुकार मच जाती है। इस समय केकड़ा राक्षस अपनी जादुई शक्ति से बड़े आकार में था। उसी शाम को, उफ, ये कैसा विचित्र राक्षस है। इसके भयानक पंजे हमें फाड़ डालेंगे। इन खेतों पर अब केकड़े और जादूगर जिम जामाजम का अधिकार है। केकड़े ने दोनों बैलों को उठा लिया और किसानों पर उछाल फेंका। किसान वहां से भाग खड़े हुए। भागो वरना ये सबको मार डालेगा। नगर का अश्व बाजार, ये सारे घोड़े महाराज चौखट सिंह की सेना में शामिल करने के लिए खरीद लिए गए हैं। इनका मूल महल आकर ले जाना। वाह। तभी वहाँ केकड़ा आ जाता है। इन सब घोड़ों को अब केकड़े और जादूगर जिम जमाजम का अधिकार है। सैनिक हथियार लेकर उसकी तरफ बढ़ते हैं। सैनिकों, टूट पड़ो, इस पर खत्म कर दो। केकड़ा लोक से आया हूं मैं, केकड़ा मेरा नाम है। सैनिक उस पर तीर और भालों से हमला शुरू कर देते हैं। तभी केकड़ा एक सिपाही की तलवार पकड़ लेता है और उस सैनिक की गर्दन एक झटके से तोड़ देता है। तभी एक व्यक्ति जोश से चिल्लाता है, घोड़े छोड़ दो इस पर, राक्षस पर। सैकड़ों घोड़े को छोड़ दिया गया। ओह, घोड़ों की फौज। राजा के घोड़े से पंगा करता है। ले चख मजा। ही। अब भाग ले बेटे घोड़े, वरना ये राक्षस तेरी गर्दन मरोड़ देगा। ओह, मैं घोड़ों की फौज में घिर गया। तभी एक एक करके घोड़े अपने स्थान से गायब होने लगे।
या क्या घोड़े गायब हो रहे हैं? या करामात जादूगर जिम जमाजम की है? कल मैं राजा की बेटी हिरण्यलता का महल में आकर अपहरण करूंगा। जाओ, जाकर अपने राजा से कह दो मेरे घोड़े बहू। इधर राजा विक्रम सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना चौखट नगरी की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। इस बार मेरी योजना पूरी तरह सफल होकर रहेगी। केकड़ा सैनिकों को चेतावनी देकर घोड़ों के साथ गायब हो जाता है। उधर चौखट नगरी में केकड़े ने तूफान मचा रखा था। शाबाश केकड़े। सैनिक केकड़े और जादूगर जिम जमाजम को रोक पाने में असमर्थ रहे थे। शीघ्र ही पिताजी, मुझे इस दुष्ट केकड़े से बचाइए। केकड़ा राजकुमारी को अपनी गोद में उठा लेता है। मेरी बच्ची। इस समय केकड़ा राक्षस छोटे आकार में था। सबके देखते ही देखते केकड़ा राजकुमारी के साथ जादूगर जिम जमाजम सहित महल से निकलकर गायब हो गया। ओह, मेरी बेटी को जादूगर जिम जमाजम ले गया। तभी महाराज, एक और बुरा समाचार। क्या? अश्वमेध यज्ञ के घोड़े बादल को छुड़ाने के लिए राजा विक्रम सिंह की विशाल सेना ने राज्य पर चढ़ाई कर दी है। नहीं महाराज, केकड़ों को रोकने के प्रयास में हमारी आधी सेना समाप्त हो चुकी है। अब अगर हमने यह युद्ध किया तो हार निश्चित है। मेरी राय में हमें घोड़ा विक्रम सिंह को सौंपकर संधि कर लेनी चाहिए। फिर जैसे ही विक्रम सिंह की सेना ने नगर में प्रवेश किया, यह तो कोई रथ राजसी रथ है जिस पर सफ़ेद ध्वज फहरा रहा है। राजा चौखट सिंह। जी हाँ महाराज, विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को मेरा प्रणाम। किंतु आपने तो हमें युद्ध के लिए ललकारा था। हाँ, मगर अब हम युद्ध नहीं चाहते। हम आपका अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भी साथ लाए हैं। बाकीलाल बेटे, पड़ गया फिर कोई पंगा। अगर आप युद्ध नहीं करना चाहते तो हमें आपको युद्ध के लिए बाध्य नहीं करेंगे। आप धन्य हैं महाराज। फिर युद्ध संधि के अनुसार इस सिंहासन पर आपका अधिकार है महाराज। कृपया इसे ग्रहण करें। ओह, हो गया भला मुच्छड़ का कमबख्त। कितनी आसानी से इतने बड़े देश का राजा बन बैठा है। एक बार फिर मेरी बनी बनाई योजना की टांग टूट गई। कुछ सोचकर बाकीलाल बोल उठा, किंतु महाराज, मैंने तो सुना है कि चौखट नगरी की सेना विशालगढ़ के मुकाबले दुगनी है। फिर आपने इतनी आसानी से हार क्यों कबूल कर ली? बाकीलाल जी, इसका कारण है जादूगर जिम जमाजम। राजा चौखट सिंह ने सारी बातें बता दी। तब महाराज, अब इस राज्य पर चूंकि आपका अधिकार हो चुका है, अतः आप इस समस्या को आपको ही निपटाना होगा। और मेरी बेटी, आप घबराइए नहीं चौखट जी। बाकीलाल के रहते हमें किसी बात की फिक्र नहीं। हम आपकी बेटी को उस दुष्ट जादूगर जिम जमाजम की कैद से अवश्य छुड़ा लेंगे। क्यों बाकीलाल, तुम्हारा क्या विचार है? मुच्छड़ यह भी चैन से नहीं रहने देंगे। अब महाराज, आप तो जानते ही हैं कि मैं आपका कहा कभी टाल नहीं सकता। अगले दिन ही बाकीलाल राजा विक्रम सिंह की आज्ञा पाकर जादूगर जिम जमाजम की तलाश में निकल पड़ा। आसपास के क्षेत्र में भय और उदासी फैली थी। अगर हमने अपने खेतों में घुसने की चेष्टा की तो केकड़ा हमें मार डालेगा। अगर खेतों में काम ना किया तो फसल ना होने के कारण भुखमरी फैल जाएगी। नगर के सारे कुएं तालाबों पर भी तो केकड़ा और जादूगर जिम जमाजम ने अपना अधिकार कर लिया है। जल बिन भी कैसी खेती। किसान अपने अपने विचार एक दूसरे से कह रहे थे। इस प्रकार तो हम भूखे मर जाएंगे। इस भयानक विपत्ति में हमारी मदद केवल एक ही हस्ती कर सकती है। तिलसिमदेव, तिलसिमदेव। सभी एक साथ बोल पड़े। बाकीलाल उनकी बातें बड़ी गौर से सुन रहा था। बाबा तिलसिमदेव, जिन्हें अगर सच्चे मन से याद करो तो अवश्य दुखियों की फरियाद सुनते हैं।
किंतु मैंने तो सुना है कि विशालगढ़ के विद्वान, शक्तिशाली और प्रखर बुद्धि के मालिक बाकीलाल को जादूगर जिमजमाजम और उस भयानक राक्षस को हमसे छुटकारा दिलाने का कार्य सौंप भी दिया गया है। बाकीलाल उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। इन मूर्खों को शायद मालूम नहीं कि मैं ही बाकीलाल हूँ। ही। राज्य की आधी सेना जब उसका मुकाबला न कर पाई तो फिर भला ये बाकीलाल क्या चीज है। हमारी मदद केवल तिलस्मदेव ही कर सकते हैं। बाकीलाल आगे बढ़ा। तिलस्मदेव, बाकीलाल के रहते भला ये दूसरा सूरमा पैदा हो गया। बाकीलाल की शैतानी खोपड़ी में विचार आ रहे थे। मैंने भी उस सूरमा की नाक में दम न कर दिया तो मेरा नाम भी बाकीलाल नहीं। तभी एक पत्थर बाकीलाल की पीठ पर आ लगता है। उफ, यह क्या? पीछे तो कोई नहीं, फिर मुझे ये पत्थर किसने मारा? ये पत्थर तुझे मैंने मारा है रे बाके। ये तो वही है जिसकी आंख मेरे पत्थर से फूट गई थी। केकड़ा। बिल्कुल ठीक पहचाना रे बाकीलाल, अपने दुश्मन को बहुत ठीक पहचाना तूने। बाप रे, ये यहाँ कैसे पहुँच गया? बाकीलाल, अब मैं इस पत्थर से तुझे काना करूँगा। तूने पत्थर मारकर मुझे काना बना दिया था। अब देख, मैं इसी भारी भरकम चट्टान से तेरी चटनी बना डालूंगा। नहीं केकड़ा जी, यह सब तो अनजाने में हुआ था। मैं तो पत्थर से देवपुत्र की आंख फोड़ना चाहता था। बाकीलाल का डर से बुरा हाल था। आपकी आंख पता नहीं कैसे बीच में आ गई और फूट गई। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ केकड़ा जी। तुझे नहीं छोड़ूंगा बाकीलाल। तेरे ही कारण मेरा नाम पड़ गया है काना केकड़ा। अगर ऐसी ही बात है काना जी, तो मैं एक ऐसे वेद को जानता हूँ जो आपकी दूसरी आंख भी निकाल कर हिसाब बराबर कर देगा। फिर कोई आपको काना नहीं कहेगा। तू मेरी दूसरी आंख फोड़वा कर मुझे अंधा बनाना चाहता है। ये चट्टान तुझे मच्छर की तरह पीस डालेगी। बाप रे। और बाकीलाल राक्षस की टांगों से पिछली दूसरी तरफ निकल जाता है। अगले ही पल, बच बेटा बाकीलाल। ही। बाकी की चीख तक नहीं निकली। अब जरा ये चट्टान हटाकर मैं उसकी पिचक कर पापड़ हुई लाश देख लूं, तभी मुझे चैन मिलेगा। और केकड़ा उस चट्टान को सरकाने लगता है। चट्टान हटाते ही बाकीलाल की लाश कहाँ गई? ये रही बाकीलाल की लाश, और ये रहा मुझे पर पत्थर मारने का दंड। बाकीलाल एक पत्थर उसके मुंह पर दे मारता है। अब भाग ले बेटा बाके। ओह, केकड़ा को फिर चकमा दे गया रे बाकीलाल। लेकिन आज केकड़ा तुझे ककड़ी की तरह चबा जाएगा। गुर्र। कहाँ गायब हो गया? अभी तो भागकर इधर ही आया था। तभी एक पत्थर केकड़े को फिर आकर लग जाता है। आई। हाँ, ये जरूर उस शैतान बाकीलाल की करामात थी, किंतु वह कहीं दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? ही बेटे केकड़े, तू शेर तो मैं बब्बर शेर। जिस तरफ मैं खड़ा हूँ उस तरफ वाली तेरी आंख कानी है। मैं तेरे साथ ही खड़ा हूँ पर तुझे दिखाई नहीं दे रहा। ही। ले फिर खा इसी बात पर एक और घुसंडा। किसने मारा मुझे? दुष्ट बाकीलाल छिपकर वार करता है। आह, कमबख्त केकड़े। बाकीलाल छिपकर नहीं, मौका देखकर वार करता है। ही। यह देख, मैं ये रहा। हिम्मत हो तो पकड़ ले मुझे। उलुलुलुलुलु। आह, काने केकड़े, पकड़ मुझे। केकड़े ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी भाग बाके। तुझे गुदगुदी करता हूँ, थोड़ा हंस ले फिर पीटूंगा। ही बाकीलाल, ही मुझे मत हंसा। हे मैं जितना हंसूंगा बाद में तू उतना ही रोएगा। ही। बहुत हंस लिया रे केकड़े, अब बाकी की टक्कर तुझे रुलाएगी। तभी जादूगर जिमजमाजम, बाकी की इस टक्कर के बाद तुझे पानी के लोटे की जरूरत पड़ेगी।
लेकिन इससे पहले कि बाकीलाल केकड़े को टक्कर रसीद कर पाता, बाकीलाल जिमजमाजम के हाथ में पकड़े पत्थर से टकरा जाता है। आई! बाकीलाल का सिर बुरी तरह से चकरा जाता है। हाय, मार डाला। ही क्यों बेटे बाकीलाल, कैसी रही हमारी ये चाल? वाह वाह रहा बाकीलाल। बेटे बाकीलाल, अब केकड़ों को धोखा देना मुश्किल है। भागो, मैं इसके 1000 टुकड़े कर दूंगा। जाओ केकड़े, अपने शिकार को दबोच लो। केकड़ा वृक्षों को तोड़ता हुआ बाकीलाल के पीछे लपका। बाकीलाल केकड़े से अपनी जान बचाने के लिए और तेजी से भागने लगता है। अब केकड़े, ये मेरा बचना मुश्किल लग रहा है। बाकीलाल एक नांगली गुफा में घुस गया। यह गुफा बड़े अच्छे मौके पर दिखाई पड़ी है। बाकीलाल भागकर उस जंगली गुफा में प्रवेश कर जाता है। बाकीलाल का दुर्भाग्य कि केकड़े ने उसे गुफा में घुसते हुए देख लिया। ओह, फंस गया पिंजरे में पंछी। तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा बाकीलाल। ये किया मैंने इस गुफा का मुंह बंद। ही। और केकड़ा एक बहुत बड़ा भारी पत्थर उस गुफा के मुंह पर रख देता है। उधर बाकीलाल गुफा में काफी दूर तक भागता चला गया। इस अंधेरी गुफा में केकड़ा मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। तभी शेर की गुड़गुड़ाहट उसे सुनाई देती है और वह भय से उछल पड़ता है। ये तो शेर की दहाड़ थी। बाहर खड़ा केकड़ा भी इस दहाड़ को सुनकर भयानक प्रसन्नता से भर उठा। हा ही, बाकीलाल अब गया तू। बाकीलाल का क्या हुआ, यह सब जानने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाके बाकीलाल की हास्य कहानी बाकीलाल और तिलस्मदेव भाग 3 देखें। दोस्तों, ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज की कहानी का नाम है बाकीलाल और तिलस्मदेव। तिलस्मदेव, बाकीलाल के रहते भला ये कौन सूरमा पैदा हो गया। मैंने भी उस सूरमा को उसकी नानी याद न करा दी तो मेरा नाम भी बाकीलाल नहीं। ही। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कॉमिक्स तक। कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाके बाकीलाल का पिछला भाग बाकीलाल और तिलस्मदेव देख सकते हैं। तभी आपको ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आएगी। अब आगे बाकी अभी भागने की सोच ही रहा था कि ओह, ये क्या। ही, मैं तो हूँ ही पंगा, आलसी और शेर। भोजन भी बैठे बिठाए मिल जाए तो ही करता हूँ, लेकिन अब ये बंदा खुद ही भोजन बनने मेरे मान में घुस आया है तो भला फिर मैं इतना शरीफ थोड़े ही हूँ। ही, तुझे तो मैं अपने पूंछ के एक ही लपेटे में ही बचाओ। पता नहीं ये मनुष्य इतने डरपोक क्यों होते हैं। मुझे देखकर तो इसकी नानी मर जाती है। हाय, मर गया। शेर को अपने सामने देखकर बाकीलाल का एक एक रोंगटा भय से खड़ा हो गया। शेर नहीं तो क्या गीदड़। ही, पहले एक भयानक दाड़ मारकर इसका रासा दम भी निकाल दूं, फिर खाऊंगा इस बोधी वाले को। बचाओ। बाकीलाल धड़ाम से जमीन पर आ गिरता है और बाकीलाल गुफा के मुंह की ओर भागता है। आए, हाथ आया, शिकार निकल रहा है। अब तो आलस त्यागना ही पड़ेगा। गुर्र। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही बाकीलाल को एक जोरदार झटका और लगा। गुफा के द्वार पर पत्थर किसने रखा। बाकीलाल ने पत्थरों की झिर्री में झांक कर देखा। केकड़ा मर गया। बाहर केकड़ा, भीतर शेर। आगे कुआ, पीछे खाई। बाकीलाल, तेरा समय आ गया। अब शेर तुझे बिना डकार मारे हजम कर जाएगा। मैं क्या करूं। अचानक बाकीलाल को उन लोगों की बातें ध्यान आती हैं। तिलस्मदेव को सच्चे मन से याद करो तो वे अवश्य दुखियों की फरियाद सुनकर मदद करते हैं।
बाकीलाल, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो कर सच्चे मन से याद तिलस्म देव को। वक्त पड़ने पर तो बाकी गधे को भी बाप बना लेता है। फिर यह भी तो देखना है मुझे कि तिलस्म देव आखिर चीज़ क्या है। और हे तिलस्म देव, तू तो दुखियों की फरियाद सुनता है। मुझसे बड़ा दुखी तो इस संसार में ढूंढे नहीं मिलेगा। मेरी योजना की कितनी टांगें टूट गईं, जिससे दूसरों का भला हो, भला ही भला हुआ। अब अगर मुझे मेरी टांगों सहित ये सिर खा गया तो फिर जिस नेक कार्य के लिए मैं निकला हूँ वह कैसे पूर्ण होगा। तुझे तेरी शक्तियों का वास्ता तिलस्म देव, प्रकट हो, मेरी मदद कर। उन लोगों की मदद कर जो केकड़े और जादूगर जिमजमाजम के सताए हुए हैं। बाकीलाल की पुकार तिलस्म देव तक पहुंच रही थी। तिलस्म देव, ओह बाकीलाल मुझे याद कर रहा है। बाकीलाल सचमुच एक नेक कार्य के लिए निकला है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। तभी शेर ने बाकीलाल पर छलांग लगा दी। सबसे पहले इस बोधी वाले का भेजा खाऊंगा। उसी पल बाकीलाल तो हो गया गायब और शेर टकराया गुफा की दीवार से। कहाँ गया मेरा शिकार? शेर से भी मजाक कर गया वो बोधी वाला। इधर बाकीलाल तिलस्म देव के सामने प्रकट होता है। अरे, शेर की माँ से निकलकर मैं ये कहाँ पहुँचा? तुम्हें मैं यहाँ लाया हूँ बस बाकीलाल। कौन बोला? ये कौन से तिलस्म देव? तिलस्म में आ फंसा मैं। तिलस्म देव प्रकट हो गए। तुमने मुझे याद किया था ना बाकीलाल तथा तिलस्म देव? हम जानते हैं बाकीलाल कि तुम सचमुच एक नेक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए निकले हो। इसलिए हम तुम्हें कुएं और खाई के बीच से निकालकर यहाँ ले आए हैं। ओह, तो ये है बाबा तिलस्म देव। केकड़ा लोग के राक्षस केकड़े और जादूगर जिमजमाजम का आतंक समाप्त करने के लिए हम तुम्हें विराट रूप शक्ति दे रहे हैं बाकीलाल, अगले ही पल। अरे ये क्या? पृथ्वी मुझसे इतनी दूर कैसे हो गई? बाकीलाल, ये तुम्हारा विराट रूप है। तुम चाहो जब जितना होना चाहो हो सकते हो। ओह, वर्ष में आज के दिन हम बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं बाकीलाल। तुमने सही वक्त पर हमें याद कर लिया, अन्यथा आज हम सूर्य ढलने तक समाधि में लीन हो जाते और तुम्हारी पुकार न सुन पाते। फिर देखते ही देखते बाकीलाल अपने वास्तविक कद में लौट आया। जाओ बाकीलाल, तुम्हारा कार्य समाप्त होते ही विराट शक्ति स्वयं मेरे पास लौट आएगी। मेरा कार्य समाप्त होते ही विराट शक्ति लौट जाएगी। क्या मैं इतना मूर्ख हूँ कि फिर अपना कार्य समाप्त करूँगा? बेटे तिलस्म देव, तू अभी बाकीलाल को ठीक से जानता नहीं। अब मैं देखूँगा कि बाकीलाल के रहते तिलस्म देव का नाम किसकी जुबान पर आता है। अब वक्त आ गया देवपुत्र करण से वर मांगने का। बाकीलाल ने मन ही मन कोई ताना बाना बुनते ही देवपुत्र को याद किया। ओह देवपुत्र करण, कहो बाकीलाल कैसे याद किया? देवपुत्र करण, मुझे यह वर दो कि जब मैं सामने रहूं, सामने वाले की सारी दिव्य शक्तियां मेरे अंदर विद्यमान रहे और वह शक्ति विहीन हो जाए। तथास्तु। किंतु बाकीलाल, इस वरदान की अवधि आज केवल सूर्य ढलने तक ही होगी। ऐसा कहकर देवपुत्र करण गायब हो गया। वाह, अब आएगा मजा। अब देखता हूँ तिलस्म देव अपनी शक्ति कैसे वापस लेता है। बल्कि तिलस्म देव की शक्तियों के बल पर अब मैं तीनों लोकों पर राज करूँगा। और इस कार्य में मुझे जादूगर जिमजमाजम और केकड़े की मदद लेनी होगी। बाकीलाल को अब तक सिर खा गया होगा जादूगर जिमजमाजम। तभी ओह ये क्या? अरे ये तो बाकीलाल है। हाँ मूर्खों, अब बाकीलाल के पास तिलस्म देव की दी हुई शक्ति है। बाकीलाल, मैं चाहूँ तो मच्छरों की तरह पीस डालूँ तुम्हें। तिलस्म देव, केकड़े ने अपने गले में पड़े हार को मोती तोड़ दिया। मुझे ये सूचना केकड़ा महाराज मकोड़ा को देनी होगी। केकड़ा लोक में केकड़ा के जादुई मोती के टूटने की आवाज़
यह मोती तो केकड़े को तब तोड़ना था जब तिलस्मदेव का पता उसे लग जाता। अगले ही पल भयानक प्रसन्नता में डूबा मकोड़ा चीख पड़ा, सेनापति, टुकड़ी सेना एकत्रित करो, तिलस्मदेव का पता चल गया है। क्या सच महाराज? मैं अभी सेना को तैयार होने का आदेश देता हूँ और हम यह शुभ समाचार रानी केकड़ी को देकर आते हैं। अभी केकड़ा लोक के मुख्य द्वार पर पहुँचते ही तुम सोना लेकर वहाँ पहुँचो। जो आज्ञा महाराज। एक विशाल सेना के साथ राजा मकोड़ा और सेनापति टुकड़ी से पृथ्वी की ओर चल पड़े। हा, तिलस्मदेव की सारी शक्तियां छीनकर तीनों लोकों का राजा बनूंगा मैं। उधर बाकीलाल अपनी योजना को कार्य रूप देने में लगा था। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें पलक झपकते ही मसल सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि अगर तुम दोनों मेरी मदद करो तो हम तीनों लोकों पर विजय पा सकते हैं। भला वो कैसे? बाकी अपनी वास्तविक कद में आ गया। मैं तुम्हें तिलस्मदेव के निवास स्थान तक ले जाऊंगा। इस वक्त तिलस्मदेव को मारना आसान होगा, क्योंकि वह आज के दिन बिल्कुल निष्क्रिय रहेगा। तिलस्मदेव को मारकर मैं उसकी सारी शक्तियां छीन लूंगा, फिर हम तीनों मिलकर तीनों लोकों पर राज करेंगे। वाह, योजना बुरी नहीं, लेकिन मैं राजकुमारी हेमलता को भी साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं उससे हिमालय के पवित्र स्थान पर विवाह करूँगा। फिर जादूगर जिमजमाजम ने निकट ही एक अन्य गुफा में कैद राजकुमारी हेमलता को स्वतंत्र किया। अब तुम शीघ्र ही जादूगर जिमजमाजम की पत्नी बनोगी। नहीं, बाकीलाल अपने अभियान पर चल पड़ा। वे दोनों जैसे ही तिलस्मदेव को समाप्त करेंगे, मैं इन्हें भी समाप्त कर दूंगा। महाराज मकोड़ा हमारा पीछा करते हुए तिलस्मदेव तक पहुंच जाएंगे। सभी के मन में अपने अपने विचार आ रहे थे। शीघ्र ही वे रहे तिलस्मदेव। तिलस्मदेव के सामने पड़ते ही तिलस्मदेव की सारी दिव्य शक्तियां बाकीलाल में प्रवेश कर गईं। ओह, लगता है देवपुत्र के वर के फलस्वरूप तिलस्मदेव की सारी शक्तियां मेरे अंदर आ गई हैं। जादूगर जिमजमाजम की मायावी शक्ति के फलस्वरूप उसके हाथ में प्रकट हुई तलवार। बस तलवार से मैं तिलस्मदेव के 2 टुकड़े कर दूंगा। बाकीलाल, तुम राजकुमारी हेमलता का ध्यान रखना। हेमलता यहाँ से भागकर नहीं जा सकती। जादूगर जिमजमाजम। बाकीलाल, तो क्या यही है बाकीलाल, आज सर्वत्र जिसका नाम आदर से लिया जाता है, जिसके राजा विक्रम सिंह के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बादल पिताजी ने पकड़ रखा है, किंतु ये यहाँ क्या चक्कर चला रहा है। ही बेटा, बाकी इस बार तेरी योजना में पूरा दमखम है। इधर जैसे जादूगर जिमजमाजम ने अपनी तलवार तिलस्मदेव पर वार करने के लिए उठाई, खच, केकड़ा लोक के राजा मकोड़ा ने उसे मार डाला। जादूगर जिमजमाजम को। महाराज, शाबाश केकड़े, हम तुमसे प्रसन्न हुए। जो कार्य तुम्हें सौंपा गया वह तुमने पूरा कर दिखाया। योजना के मुताबिक तुम धरती पर पहुंचे और वहां अपना आतंक फैलाकर तुम तिलस्मदेव तक पहुंच ही गए। पृथ्वी पर तुम्हारा साथ देने वाले जादूगर जिमजमाजम को हम मारना नहीं चाहते थे, किंतु अगर हम ऐसा न करते तो वह तिलस्मदेव की गर्दन धड़ से जुदा कर देता और हमारी योजना मेहनत मिट्टी में मिल जाती। अब मैं अपनी मायावी शक्तियों से निष्क्रिय पड़े तिलस्मदेव की सारी दिव्य शक्तियां छीन लूंगा। इन दिव्य शक्तियों को पाकर मैं तीनों लोकों का राजा बनूंगा। राजा मकोड़ा ने मंत्र प्रहार किया, किंतु यह क्या, इस मायावी मंत्र शक्ति के फलस्वरूप तिलस्मदेव की शक्तियां मेरे अंदर आ जानी चाहिए थी। मेरा मंत्र प्रहार व्यर्थ नहीं हो सकता। इसका मतलब तिलस्मदेव की शक्तियां इस समय तिलस्मदेव के अंदर नहीं है। यह कैसे हो सकता है? कहीं इसमें बाकीलाल की कोई चाल तो नहीं है? राजा मकोड़ा की क्रोधित मायावी निगाहें बाकीलाल की ओर उठ गईं। बाकीलाल, ओह, तिलस्मदेव की सारी शक्तियां तो बाकीलाल के पास हैं। अरे बाप रे, ये शैतान तो मेरी तरफ आ रहा है। अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे मारकर तिलस्मदेव की सारी शक्तियां छीन ले जाएगा।
बाकीलाल वे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, भागो। केकड़ा राक्षसों के भय से बाकीलाल यहाँ भी भूल गया कि अब तिलस्मदेव की शक्तियों का मालिक है। भागो। बाकीलाल बचकर नहीं निकलना चाहिए। बचकर कहाँ जाएगा? इससे तो मुझे अपनी आँख का बदला भी लेना है। उधर राजा विक्रम सिंह और चौकट सिंह, उफ, कितने दिनों से बाकीलाल का कुछ पता नहीं है, और ना जाने मेरी बेटी अब दुष्ट जादूगर की कैद में किस हाल में होगी। चौकट सिंह जी, हम स्वयं बाकीलाल की तलाश में जाएंगे, कहीं वह किसी संकट में न फंस गया हो। मैं भी आपके साथ चलता हूँ महाराज। सैनिकों के एक दल के साथ राजा विक्रम सिंह और चौकट सिंह बाकीलाल और हेमलता की तलाश में निकल पड़े। हे ईश्वर, मेरे बाके जहाँ भी हो उसकी रक्षा करना, मेरी बेटी की रक्षा करना प्रभु। तभी, अरे ये तो बाकीलाल है। बाकीलाल के साथ मेरी बेटी हेमलता भी है। राजा विक्रम सिंह शीघ्रता से रथ रुकवा कर बाकीलाल की ओर लपके। बाकीलाल, राजा विक्रम सिंह। फिर बाकीलाल, मेरा प्यारा बाकीलाल, तू कहाँ चला गया था रे मेरी बच्ची पिताश्री? तभी, वारा बाकीलाल, पकड़ लो, मर गए। राजा मकोड़ा अपनी विशाल सेना के साथ बाकीलाल की ओर बढ़ रहा था। केकड़ा राक्षसों की सेना ने सबको घेर लिया। हाँ, अब तुम सब मारे जाओगे। मेरा बदला भी आज पूरा होगा। बाकीलाल, कुछ करो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। आप फिक्र मत करो महाराज, और मेरा चमत्कार देखिए। तिलस्मदेव की विराट शक्ति का इस्तेमाल करता हूँ। अगले ही पल देखते ही देखते बाकीलाल ने विशाल रूप धारण कर लिया। हटो पीछे मच्छरों। तभी बाकीलाल, इस मंत्र प्रहार शक्ति से तिलस्मदेव की सारी शक्तियाँ जो तुझमें समाई हैं मेरे अंदर आ जाएंगी। अगले ही पल चौंक पड़ा केकड़ा राक्षसों की राजा मकोड़ा। मेरी मंत्र प्रहार शक्तियाँ विफल हो गईं। इधर बाकीलाल कुछ सोचकर उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। मैं तो भूल ही गया था कि मेरे सामने वाले की सारी दिव्य शक्तियाँ मुझ में आ जाती हैं। और राक्षसराज मकोड़ा, जब तक तुम मेरे सामने रहोगे, देवपुत्र कर्ण के वर के फलस्वरूप तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ मेरे अंदर रहेंगी। अब देखो बाकी का कमाल। और बाकीलाल विशाल रूप धारण करता हुआ राक्षसी सेना को रौंदने लगा। इधर राजा विक्रम भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। विक्रम सिंह ने अपने सैनिकों के साथ केकड़ा राक्षसों पर टूट पड़े। मारो मारो, मार डालो इन राक्षसों को। बाकीलाल मन ही मन बड़बड़ाया। हे राक्षसाय मकोड़ा की शक्तियाँ, मेरे शरीर से निकलकर केकड़ा राक्षसों की सेना का सफाया कर दो। बाकीलाल के शरीर से राक्षसराज मकोड़ा की शक्तियाँ निकलने लगीं। उफ, मेरी शक्तियाँ मेरे सैनिकों व सेनापति टुकड़ों पर टूट पड़ी हैं। बाकीलाल द्वारा छोड़ी गई राक्षसराज मकोड़ा की दिव्य शक्तियों ने केकड़ा राक्षसों में भागदड़ मचा दी। बचाओ! शीघ्र ही मकोड़ा की सेना भाग खड़ी हुई। रुक जाओ कमबख्तों, मुकाबला करो। महाराज, उन कायरों को जाने दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। अगले ही क्षण केकड़ा ने राजा विक्रम सिंह की गर्दन जकड़ ली। ओह! खबरदार बाकीलाल, अगर तुमने मुझे गड़बड़ करने की, तुम्हारे महाराज को मार डालूंगा। बाकीलाल, बचाओ! बेटा बाकी, अगर केकड़े को तूने मारा तो तेरी विराट शक्ति तुरंत ही तिलस्मदेव के पास वापस चली जाएगी। अपने सबसे बड़े दुश्मन विक्रम सिंह को खत्म करने का यही मौका है। बाकीलाल ने मन ही मन योजना बनाई और, हे राक्षसराज मकोड़े की शक्तियाँ, मुझे एक भाला दो। चल मेरे भाले, कर दे राजा विक्रम सिंह का काम तमाम। बाकीलाल, बचाओ! ठीक इसी पल चौकट सिंह का फेंका भाला धंस गया केकड़े के पंजे में और विक्रम सिंह आज़ाद हो गया। बाकीलाल का फेंका भाला जा धंसा केकड़े की छाती में। खच्चाक! केकड़ा तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। यह देखते ही केकड़ा भी मारा गया और मेरी शक्तियाँ तब तक बाकीलाल के पास रहेंगी जब तक मैं उसके सामने रहूँगा। भागने में ही भलाई है।
इधर केकड़े के मरते ही बाकीलाल अपने वास्तविक रूप में आ गया। ओह, तिलसिमदेव के कथनानुसार मेरा विराट रूप शक्ति केकड़े के मरते ही वापस चली गई। राजा विक्रम सिंह अपने रथ पर चढ़े राक्षस राज मकोड़े के पीछे लपके। मैं तुझे पाताल तक भी नहीं छोड़ूंगा दुष्ट, जल्दी करो बाकीलाल। महाराज विक्रम सिंह अकेले रथ लेकर दुश्मन के पीछे गए हैं। दिन छिपने वाला, सूर्य पश्चिम की ओट में जाते ही देवपुत्र कर्ण का वरदान समाप्त हो जाएगा। फिर मेरे सामने आने पर भी उसकी शक्तियाँ उसी के पास रहेंगी। सूर्य ढलने से पूर्व किसी प्रकार मकोड़े के सामने पहुंचकर उसे समाप्त करना होगा। इधर विक्रम सिंह रथ पर उसका पीछा करते करते रुक गया। कहाँ छिप गया कमबख्त। तभी ओह, यह क्या! मकोड़े राज ने विक्रम सिंह की गर्दन एक बार फिर जकड़ ली थी। विक्रम सिंह ने तलवार का वार किया। इसी क्षण चौकस सिंह, राजकुमारी हेमलता तथा बाकीलाल भी वहां पहुंच गए। महाराज के प्राण संकट में हैं, सूर्य छिपने वाला है। मकोड़ा के सामने पहुंचते ही मकोड़ा की शक्तियां खिंचकर बाकीलाल में प्रवेश कर गईं। फिर इससे पहले कि बाकीलाल उन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाता, सूर्य छिप गया। उफ, राक्षस मकोड़ा की शक्तियां मेरे अंदर से निकल गई हैं। ओह, मेरे अंदर पहले जैसी शक्तियों का संचार हो गया। इसका मतलब अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। पलक झपकने के साथ ही राक्षसाय मकोड़े ने उन सबको अपनी शक्तियों से बांध लिया। उफ, अब मैं तुम्हें अपने लोक में ले जाकर कैद करूंगा। अब इस दुष्ट की कैद से छूटने का एक ही तरीका है महाराज। हे तिलसिमदेव, हमारी मदद करो। अगले ही पल ओह, मकोड़ा के जादुई बंधन टूट गए। तिलसिमदेव अब ये निष्क्रिय अवस्था में नहीं है। मुझे भाग निकलना चाहिए, अन्यथा मेरी खैर नहीं। लेकिन ठीक उसी पल तिलसिमदेव की शक्तियां मकोड़ा राज से जा टकराईं। मैं जल रहा हूं, बचाओ। देखते ही देखते मकोड़ा जलकर राख में बदल गया। मकोड़ा के मरते ही तिलसिमदेव की जय। वाह, संकट टल गया। हे देव पुरुष, हम आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। आपने हमें एक भयानक मुसीबत से बचा लिया। तब फिर मेरी नहीं बाकीलाल की जय बोलो। बाकीलाल? हाँ, अगर आज बाकीलाल ना होता तो निष्क्रिय अवस्था में होने के कारण मकोड़ा मेरी सारी शक्तियां छीनकर मुझे समाप्त कर देता। किंतु जिस समय मकोड़ा ने मुझ पर आक्रमण किया उस समय मेरी सारी शक्तियां बाकीलाल के पास थीं। देवपुत्र के वरदान के कारण जैसे ही बाकीलाल मेरे सामने से दूर हुआ, मेरी शक्तियां मेरे पास वापस पहुंच गईं। इसी के साथ तिलसिमदेव वहां से गायब हो गए। अच्छा बाके, मेरा कार्य पूरा हो चुका है, अतः मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जान आफत में पड़ी बाकीलाल की और जय जयकार हो रही है उस कमबख्त तिलसिमदेव की। विक्रम सिंह ने घोषणा की, बाकीलाल, तुम्हारे कार्य से प्रसन्न होकर मैं यज्ञ के बाद यज्ञ का घोड़ा बादल तुम्हें इनाम में देने की घोषणा करता हूँ। सिर्फ घोड़ा, लानत है ऐसे इनाम पर। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। मेरा प्यारे बाकीलाल, आ गले लग जा। काश गुफा का वह आलसी शेर मुझे खाने में थोड़ी चुस्ती दिखा जाता। इस प्रकार बादल को लेकर विक्रम सिंह ने चौकस सिंह को पुनः वहां का राजा नियुक्त कर दिया और अपनी विशाल सेना तथा बाकीलाल के साथ वापस विशालगढ़ की ओर चल पड़ा। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें बाकीलाल की एक से एक बेहतरीन कहानियाँ। कल फिर एक कहानी नई लेकर मैं आऊँगा आपके पास।